केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार हमारे शरीर में प्रत्येक मनुष्य या प्राणी के शरीर में वात, पित्त, कफ, मल और धातुएं रहते हैं। वात, पित्त, कफ, मल और धातुएं, उनमें संतुलन बना रहता है। ये सभी अपने संतुलन में रहते हैं तो शरीर निरोग रहता है। यदि वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, ये दैहिक तत्व असंतुलित हो जाते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बहुत से रोग कफ के दोष से उत्पन्न होते हैं। बहुत सी बीमारियां पित्त के असंतुलित होने से उत्पन्न होते हैं। और सबसे ज्यादा बीमारियां वात के बिगड़ जाने से, वात के असंतुलित हो जाने से उत्पन्न होते हैं। बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी जो तकलीफें हैं वो वात की वजह से। इन सब की पहचान किया जा सकता है कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, उनको पहचाना जा सकता है और कुछ लक्षणों से भी पहचाना जा सकता है, या ये विशेष रूप से आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते हैं वो नाड़ी तंत्र के माध्यम से नाड़ी देख करके ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है, क्या असंतुलित है और इसका इलाज क्या करना है। नाड़ी विशेषज्ञ नाड़ी में अंगुलियां लगाकर शरीर की सारी स्थितियों का, वस्तु स्थिति का पता लगा लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। ये विज्ञान कोई साधारण विज्ञान नहीं है। सिर्फ नाड़ी देख करके वो पूरे शरीर का हिसाब किताब लगा लेते हैं कि कौन सा दोष असंतुलित है, कौन सी बीमारी है और इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके परहेज क्या हैं। ये सब कुछ वो नाड़ी के माध्यम से ही पता लगा लेते हैं और मार्गदर्शन करते हैं और स्वास्थ्य होने का उपाय बताते हैं। यहाँ तक बतला देते हैं एक हफ्ते में तुमने क्या खाया और उस खाने की वजह से ये बीमारी पैदा हुई।
आयुर्वेद में शरीर को जांचने का एक ही तरीका है, उसको परखने का, नाड़ी, नाड़ी के माध्यम से। तो नाड़ी विशेषज्ञ होना आयुर्वेदिक इलाज के लिए बहुत आवश्यक है। और आज भी नाड़ी विशेषज्ञ पाए जाते हैं जो बीमारियों का सही निदान कर लेते हैं, और नाड़ी देख करके ही सब कुछ बतला देते हैं, सही निदान कर लेते हैं, रोग के जड़ को पकड़ लेते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष में सर्वाधिक महत्व वात को दिया जाता है। तीनों दोषों में जैसे वात पित्त कफ है, उसमें सर्वाधिक बीमारियां भी इसी से पैदा होती हैं, तो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है वात को। हमारे जीवन को संचालित करने वाला प्राण तत्व वो वात का प्रतिनिधित्व करता है। हम जिसको प्राण कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं, उसको वात भी कहा जाता है। इसलिए वात के स्वरूप को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। वात के बिगड़ने से ही सर्वाधिक खतरनाक रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में, जोड़ों में, हाथों पैरों में, पेट में, छाती में, जितने भी शरीर में दर्द होते हैं, उन सारे दर्दों का कारण वात को माना जाता है। वात के कारण दर्द होता है। और वात के संबंध में शार्गंधर संहिता के अंदर कहा गया है, पवनस्तेषु बलवान विभाग करणान्मतः रजोगुणमय सूक्ष्म शीतो रुक्षो लघुशल। पवनस्तेषु बलवान, वात पित्त कफ में वात बहुत बलवान, उसको पवन भी बोला जाता है। वात का मतलब पवन। इन तीनों में वात सबसे बलवान, पवनस्तेषु बलवान विभाग करणान मत, वो अलग अलग धातुओं का विभाग करता है, मल का विभाग करता है, सब चीजों का भाग विभाग वो कर लेता है। विभाग करने वाला उसके अंदर गुण होता है, क्या रखना है, क्या फेंकना है, किसको किधर भेजना है, ये सारा बात के माध्यम से होता है। और वो रजोगुण युक्त होता है, इसलिए चंचल होता है, चलता रहता है, चंचल होता है, सूक्ष्म होता है, शरीर के समस्त सूक्ष्म क्षेत्रों में वो प्रवेश करने वाला होता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर बात न पहुंचता हो। शीत वीर्य होता है, रुक्ष स्वभाव वाला होता है, हल्का और चंचल होता है। ये बात का परिचय बतलाया। आगे कहते हैं शार्गंधर संहिता में, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातव, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातव वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। पित्त, कफ और देह की अन्य धातुएं, मल आदि सब पंगु होते हैं, वो लंगड़े होते हैं, वो चल नहीं सकते। ये शरीर में एक दूसरे स्थान पर खुद नहीं जा सकते, स्वयं जा नहीं सकते। इनको बात यहाँ से वहाँ लेकर के जाता है, कहाँ किसको लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाना है, ये सब हिलन चलन करने वाला जो शरीर के अंदर धातुएं हैं, मल हैं, पित्त और कफ है, इसका इधर से उधर जो हिलन चलन कराने वाला, वो सब ये बात, ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले जाता रहता है, ये कार्य है उसका। प्राण बात का प्रतिनिधित्व करता है।
और इस बात के अनेक भेद हैं। प्राणवात, अपानवात, उदानवात, समानवात, व्यानवात। जो प्राण बात है, प्राण वायु है, वो कंठ से हृदय पर्यंत कार्यरत रहता है। नासिका मार्ग, कंठ, स्वतंत्र बाक, बाघ तंत्र, स्वर तंत्र, इंद्रिय तंत्र, अन्न नालिका, श्वासन तंत्र, फेफड़ों, हृदय की गतिशीलता, वाणी, ये सबको संचालन करने वाला प्राणवात है। ये प्राणवात कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत पूरा इसका कार्यक्रम, कार्य संचालन चलता है, वहाँ नियंत्रण करता है, वहाँ पर सबको चलाए रखता है। जो उदान नाम का बात है वो कंठ से ऊपर, चोटी तक, कंठ से ऊपर, नेत्र को, नासिका को, मुखमंडल को, उनको आर्जा देना, आभा देना, ऐन्द्रिक शक्तियों को चार्ज करते रहना, पूरे मस्तिष्क का संचालन करना, ये सब उदान वायु के अंतर्गत आता है, उदान बात है। अपान बात नाभि से नीचे से लेकर के पैर के अंगूठे पर्यंत जो भी संचालन करना है, वो सब अपान वायु, इसको अपान बात कहते हैं। अपान वायु वो क्रियाशील रहता है, नाभि से लेकर के नीचे पूरा शरीर। और समान बात हृदय और नाभि पर्यंत, हृदय से जो नाभि पर्यंत काम करने वाला है उसको समान बात कहते हैं। यकृत को, यकृत को, यांत्र को, प्लीहा को, अग्न्याशय को, छोटी बड़ी आंतों को, इनको सब संचालन करना, सबको एक्टिव रखना, इधर से उधर चीज़ों को लाना ले जाना, ये सारा कार्य जो संपन्न करता है ये समान बात करता है। ये समान बात का कार्य है। और पांचवा है व्यान बात, इसे जीवनीय प्राण शक्ति भी कहते हैं। यह पूरे शरीर में व्याप्त होता है, शरीर की समस्त गतिविधियों को नियमित नियंत्रित करता है, सभी अंगों को, सभी मांसपेशियों को, सभी तंतुओं को, सभी संधियों को, सभी नाड़ियों में ये क्रियाशीलता बनाए रखना, उसे ऊर्जा प्रदान करना, उसे शक्ति प्रदान करना, उसकी व्यवस्थितता बनाए रखना, ये सब ज्ञान बात के अंतर्गत, उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इससे अलावा भी इन ऋषियों ने, मुनियों ने, शरीर शास्त्री, शरीर रोग विशेषज्ञ, उन वैद्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने 5 उपवात बतलाए। उनके नाम रखा देवदत्त उपवात, नाग उपवात, त्रिंकल उपवात, कूर्म उपवात और धनंजय उपवात। ये जो 5 नाम उपप्राण उपवात के हैं, जो छींकने में, पलक झपकने में, जम्बाई लेने में, खुजलाने में, हिचकी लेने में आदि जो अनेक क्रियाएं होती हैं शरीर में, उन क्रियाओं में ये उपवात सहायक होते हैं, ये उसको संचालित करते हैं। तो आपने देखा बात का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है शरीर में। बात एवं उपवात के माध्यम से पूरे शरीर तंत्र को नियंत्रित किया जाता है। शरीर में बात का या प्राण वायु का, बात तत्व का कितना महत्व है, इस बात का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राण है, जिसे हम प्राण वायु भी कहते हैं। और प्राण वायु का नेतृत्व करने वाला उसका, उसके साथ संपर्क करने वाला प्राण। और प्राण तो हमारी आत्मा के रूप में उनको माना जाता है। वे प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई।
इन्हीं सारी तथ्यों के आधार पर, इन वास्तविकता और यथार्थों के आधार पर, इन्हीं तथ्यों को आधार बना करके प्राणायाम को महत्वपूर्ण बतलाया गया। तो प्राणायाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, प्राणायाम का काम करना कितना आवश्यक है, प्राणायाम का अभ्यास आयुर्वेद के अनुसार कितना जरूरी है, हमारे पूरे शरीर को चलाने वाला जो प्राण तत्व है, हमारे सारे शरीर को चलाने वाला बात प्राण है, और ये इसको व्यवस्थित करने के लिए, नियमित करने के लिए, कार्यशील करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करते रहने के लिए प्राणायाम की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए प्राणायाम का सम्यक ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है, प्राणायाम को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, प्राणायाम के उसका अभ्यास करते रहना ये बहुत आवश्यक है। अगर आदमी प्राणायाम के महत्व को समझे, मतलब प्राणों के महत्व को समझे, और प्राणों को व्यवस्थित करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम के महत्व को समझे, अगर इस महत्व को समझता है तो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। इसलिए याद रखिए, प्राणायाम हमारे जीवन का एक आवश्यक क्रिया होना चाहिए। कभी भी मौका लगे, कभी भी चांस लगे, हम नियमित रूप से प्राणायाम करें। और प्राणायाम में अलग अलग तकलीफों को दूर करने के लिए, अलग अलग शरीर के हिस्सों को स्वच्छ रखने के लिए प्राणायाम के अलग अलग रूप बतलाए गए हैं। वैसे तो गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना, ये सबसे बड़ा प्राणायाम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, ये हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, इनके प्रभाव को लाखों लोग अनुभव कर चुके हैं, करोड़ों करोड़ों लोग अनुभव कर चुके हैं। और बाबा रामदेव ने इन्हीं चीजों का प्रयोग करके लोगों को आयुर्वेद की तरफ खींचा है, और योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया के अंदर आज ये प्राणायाम के विशेष महत्व को स्वीकार किया जाता है, करते हैं लोग। तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर इनको समझें, समझ करके करें तो सबसे अच्छा। अगर नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता, तो गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना है तो समझ सकते हैं। हम आराम से श्वास को, गहरा श्वास लें और आराम से उस श्वास को बाहर छोड़ें। लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ना। और वैसे अलग अलग प्राणायामों में, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, इनके अलग अलग प्रभाव हैं, तत्काल उनके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। बाह्य प्राणायाम है, त्रिबंध है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, चंद्र भेदी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, कर्ण रोगांतक प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकरी प्राणायाम। ऐसे प्राणायामों के अलग अलग रूप हैं और अलग अलग तरीके से इनको किया जाता है, और इनका सीधा अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में और अलग अलग जो वात पित्त कफ की जो असंतुलन है उसको संतुलन बनाने में इनका कार्य होता है। लेकिन कुछ नहीं समझते हैं, तो बस इतना समझ लें, इतना याद रखें, प्राणायाम की आत्मा के रूप में याद रखें, प्राणायाम विषय के अंदर याद रखें कि गहरा श्वास लेना और गहरा श्वास छोड़ना। जब श्वास लें तो हमारा पेट फूले, नाभि तक फूले, नाभि के नीचे तक हमारा पूरा शरीर, पूरा पेट, छाती सब जो उस ऑक्सीजन से भरे, और उसको छोड़ें तो इतना छोड़ें पूरा शरीर संकुचित, पेट पूरी तरह से, नाभि हमारे कमर के साथ लग जाए।
ऐसे हमारे श्वास के साथ हमारे नाभि का हिलन चलन हो, वो अंदर बाहर हो। तो ऐसे गहरे श्वास लेना और गहरे श्वास छोड़ना, अगर ये छोटे से सूत्र को भी अगर हम अपना लेते हैं, इस छोटी सी बात को भी याद रख लेते हैं, तो हमने प्राणायाम की आत्मा को पकड़ लिया, प्राणायाम के मूल को पकड़ लिया। अब इसमें जो आनंद आने लगेगा, इसमें जो अच्छा महसूस होगा, इससे जो अच्छे अनुभव जो है गुजरेंगे, तो आपको सभी प्राणायाम को जानने का और करने का भाव भी पैदा होगा। जब फायदा होता है तो आदमी उस तरफ रुचि उसकी बनती चली जाती। तो गहरे सांस लेना, गहरे सांस छोड़ना, आराम से सांस को लेना और आराम से सांस को छोड़ना। जितने देर में ले सकें उतने देर में लें, और जितने देर लगा करके छोड़ सकें उतना छोड़ें। कुंभक करने की भी जरूरत नहीं, रोक करके रखने की जरूरत नहीं। जितने देर ले सकें गहरा लेते चले जाएं, और जब लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाए तो छोड़ना शुरू करें, लेकिन आराम से छोड़ते चले जाएं। ये प्राणायाम का मूल जड़ है, जिसको पकड़ना बहुत जरूरी है। और वैसे प्राणायाम के अलग अलग भेद हैं, हमने बतला दिया। इन सभी प्राणायामों को अगर समझते हैं और एक हफ्ते में एक दिन एक एक प्राणायाम को अगर करते हैं, तो भी बड़े अच्छे परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। एक ही प्राणायाम को करते हैं, उससे भी बड़े अच्छे परिणाम सामने आते हैं। जो रोग है और उस रोग के निवारण के लिए जो प्राणायाम बताया जाता है उसको करते हैं, उससे भी सारे अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसलिए प्राणों का महत्व समझें, प्राणों की आवश्यकता को समझें, और प्राणों का हमारे शरीर के साथ, रोगों के साथ जो संबंध है उसको समझ करके इनके शुद्धिकरण के लिए, इनके संतुलन के लिए जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास को अपने जीवन में थोड़ा सा समय जरूर दें। ऐसा करेंगे, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके परिवार को अच्छा लगेगा, आप इसके माध्यम से बहुत लोगों का हित कर सकेंगे, बहुत लोगों का भला कर सकेंगे। जो लाखों रुपया दान दे करके भला नहीं कर सकते, हम प्राणायाम को करके, प्राणायाम को बता करके, प्राणायाम का प्रचार करके, प्राणायाम की जानकारी ले करके, उसका अभ्यास करवा करके आप सहयोग दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी सेवा करने का मौका मानव जीवन के अंदर ही मिलता है, ये हमारे को मिला हुआ है। तो इस अवसर का भरपूर आप लोगों ने लाभ उठाना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।